लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे भी एनर्जी को हम लोग जनरेट कर रहे थे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे टरबाइन हर पार्ट्स भी अपने आप में एक क्या है, एक स्पेसिफिक वर्क है, ठीक है। तो सारे के सारे जो पार्ट्स है जो विंड का, वो सब क्या है, मैकेनिकली क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। और उसका जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सारे के सारे मूवमेंट क्या हो रहा है, मैकेनिकली हो रहा है, जो कि कल हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, सोलर मैकेनिकली जो है, मैकेनिकली जो भी वर्क हो रहा था, क्या हो रहा था कि अगर आपका ये विंग्स जो है, या तुम आप यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन जो है, या जो डायनेमो लगा हुआ है उसका जो डायरेक्शन है वो इनका मूवमेंट है। ये जो विंग्स है इसको टरबाइन भी कह सकते हो। ये नॉर्मल केस में जैसे मतलब ये करते हैं, अगर हाइड्रल यूज करते हैं या थर्मल पावर प्लांट यूज करते हैं तो उसमें एक तरह का टरबाइन होता है। यहाँ टरबाइन की जगह पर जस्ट विंग्स टाइप से है, विंग्स है, और विंग्स को मूवमेंट से ही क्या हो रहा है, हमारा बिजली जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग कल देख ही लिए थे, इसके बारे में जो भी स्ट्रक्चर था सब के बारे में कल हमारे क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे हम लोग कि कौन कौन से पॉइंट्स है, ये क्या लगा हुआ है, ये 9 नंबर क्या है, ये तुम्हारा एयर का डायरेक्शन बता रहा है कि किस एयर डायरेक्शन में एयर जा रहा है, या एयर का स्पीड का फ्लो बता रहा है। उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा हमारे पास, ये जो होल बॉडी है, बॉडी का मूवमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर और नेट डायरेक्शन ऑफ द एयर। नेट डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि आपका अगर लेफ्ट अप टू डाउन और डाउन टू अप, दोनों का जो रिजल्टेंट जो हमारा एयर का फोर्स होगा उसके रिस्पेक्ट में जो भी बात होगी वो होगा। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। देखो थर्मल पावर प्लांट हो, पर्पस क्या है, आपको जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबका एक ही है कि आपके पास टरबाइन चलेगा, और टरबाइन से क्या होगा, डायनेमो को हम लोग मूव कराएंगे, और डायनेमो जब मूव करेगा तो ऑलरेडी क्या होगा, मूव या रोटेट, नॉट ए मूव, रोटेशन होगा तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सबका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आपका जो विंग्स है, जो हम लोग विंड एनर्जी में जो विंग्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे बात करेंगे टरबाइन की बात करेंगे। उसको कैसे घुमाना है। एयर में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली क्या है कि एयर से हमारा क्या हो रहा है कि एयर के थ्रू क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या घूम रहा है अकॉर्डिंग टू एयर। और हवा होगा वो, तो हवा से वो क्या है, सारे सारे क्या डिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड है, वो एयर पे डिपेंडेंट है। एयर पे डिपेंडेंट, अगर एयर नहीं चलेगा, कम हवा चलेगी, तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो क्या होगा, वो कम जनरेट होगा। लेकिन थर्मल में क्या है कि अगर आपके पास किसी कारण से अगर थर्मल में क्या हो रहा है कि हम जो टरबाइन का जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप उसको उसको मैंने अपने से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका, हाँ प्रॉब्लम तब होगा जब आपके पास एक जो फ्यूल है, जो एनर्जी है, जो थर्मल में जो जनरेट करते हैं, उसका अगर अमाउंट अगर हमारा क्या हो रहा है, किसी कारण से कम हो रहा है या खत्म हो जाएगा, तो उस केस में आप थर्मल पावर प्लांट यूज नहीं कर सकते। हर चीज का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। थर्मल का और डिसएडवांटेज है कि इसमें तुम्हारा क्या होगा, इसमें जो हमारा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जो कि विंड एनर्जी में पॉल्यूशन क्या है, जीरो है, ठीक है। विंड एनर्जी का पॉल्यूशन एकदम जीरो है। और यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन अच्छा खासा अमाउंट में। अगर किसी लड़के का या लड़की का घर अगर किसी पावर प्लांट के आसपास हो, तो देखना कि जब भी पावर प्लांट जब चलता है तो उसके घर के आसपास ऐस करके बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, राख बोलते हैं ना, राख बहुत सारा जो तुम्हारा आके तुम्हारे घर में आसपास गिरा रहता है, ठीक है। तब देखते हैं कैसे ये थर्मल पावर प्लांट काम करता है, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे।
देखो ये क्या है कि जनरेटर है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डायनेमो की बात करते हैं, जनरेटर है। वो क्या करेगी, ये मतलब टरबाइन से क्या हुआ कि ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट हैगा, ये पार्ट जो है टरबाइन से हमारा क्या होगा, शाफ्ट के थ्रू क्या हुआ, कनेक्ट रहेगा। टरबाइन का जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट से क्या होगा कि हमारा यहाँ से जनरेट होगा, पावर जनरेट होगा। ठीक है, तो कैसे ये टरबाइन से कनेक्ट है, देखो ये शाफ्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और शाफ्ट मूव करेगा। तो देखो, अब देखो ये पावर प्लांट है कैसे, देखो अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ऊपर से क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि हमारा स्टीम आएगा। स्टीम समझ लो ना कि जैसे कि अगर तो हमारा जो यू है विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी में विंग्स है, विंग्स को क्या करते हैं, अगर आप विंग्स को हाई प्रेशर करो, ऐसे सिंपल देखो ना, घर में कूलर होता है, कूलर में अगर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कूलर को अगर सफाई करना है, अगर कूलर को एक पेन से या कुछ डंडा से हिलाते हो, रोटेशन करते हो ऐसे ही विदाउट एनी पावर सप्लाई, तो क्या होता है, जितना प्रेशर से तुम उसको घुमाते हो, जितना ही उतना प्रेशर से क्या होता है, वो रोटेशन करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये क्या होता है कि वो घूम रहा है। तो सिमिलरली यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अंतर ये क्या है, बहुत ही प्रिसाइज कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ से ऊपर हाई प्रेशर का क्या हो रहा है, स्टीम आ रहा है। स्टीम मतलब कि गैस, गैस है, वाटर गैस। तो ये स्टीम आ रहा है, ये स्टीम जब आने पे क्या होगा कि ये जो स्टीम है, ये क्या हुआ कि एक शाफ्ट ये आएगा पाइप के थ्रू, और ये क्या लगा हुआ है, ये छोटे छोटे टरबाइन के छोटे 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 क्या लगा, टरबाइन लगा, टरबाइन मतलब विंग्स हो गया, जैसे कि विंड एनर्जी विंग्स था, वैसे टरबाइन लगा हुआ है छोटा छोटा। ये क्या कर रहा है कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। क्योंकि देखो ध्यान से देना कि ये इनिशियल यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल केस में क्या है कि टरबाइन का शेप क्या है, छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा होते चला गया। ये जो टरबाइन है, ये हमारा क्या कर रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी को जनरेट कर रहा है। देखो 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 ये कैसे देखो घूम रहा है, यहाँ से आया और ये क्या हो रहा है, टरबाइन घूम रहा है। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर देखो, काफी मतलब कि इसका इसका जो स्ट्रक्चर है, जो विंग्स का, ये भी देखो, इसका भी विंग्स का जो स्ट्रक्चर है, वो भी स्ट्रक्चर सिमिलर टू विंड एनर्जी का है, या घर में जो फैन यूज करते हैं उसका भी स्ट्रक्चर देखो, हल्का सा टिल्ट है, एग्जैक्ट फ्लैट नहीं है। फ्लैट होगा तो कभी भी वो एयर को वाटर प्रेशर या जो भी तुम्हारा स्टीम आ रहा है, उस स्टीम को वो वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रॉपर वे में नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, एक खास एंगल से उसको हम लोग क्या किए हैं कि एक एंगल से लेके उसको डिजाइन किया हुआ है, जो कि क्या हो रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर पावर, यहाँ से जो स्टीम आ रहा है, वो इसका डायरेक्शन ऐसा लगा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में हमारा स्टीम को पास कर रहा है। और ये इसका जो रोटेशन होगा ना, ये रोटेशन जो डिसाइड करेगा कि ये जो शाफ्ट लगा हुआ है, इस शाफ्ट के रोटेशन से कितना कितना होगा। ठीक है, देखो जो सब टरबाइन ही लगा हुआ है, अलग अलग साइज का, अलग अलग डिजाइन का टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन का काम जनरेशन में नहीं है, टरबाइन का काम है रोटेशन पैदा करना। कि आपका जो इसके थ्रू ही क्या लगा हुआ है, हमारे पास क्या लगा हुआ है, इसका जो रोटेशन जहाँ शाफ्ट जाएगा, उसके शाफ्ट से यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ, वो क्या करेगा, उसके मूवमेंट में आपको जनरेट करेगा। आप कितना मूवमेंट कराते हो, टोटली डिपेंड अपॉन कितना मूवमेंट, की आपका रोटेशन कितना होगा। जो भी टेम्परेचर है वो 1 बार दिया हुआ है, 0.1 बार 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, या जो भी है। देखो देखो प्रोसेस है, देखो इस शाफ्ट एक तरह का समझ लो कि जैसे कि हम साइकिल में कल चर्चा किए थे कि साइकिल में क्या होता है, जब भी हम पैडल मारते हैं साइकिल में, तो जिस जिस पोजीशन पे लोग पैडल मारते हैं, वहां पे शाफ्ट, वहां पे क्या होता है, जो शाफ्ट जो रहेगा उसका साइज क्या होता है, ज्यादा बड़ा रहता है। और पीछे सीट पे या पीछे जहाँ पे चक्का पे जो लगा रहता है, व्हील में लगा रहता है, वो क्या होता है, उसका साइज छोटा होता है। तो आप बड़ा से छोटा करोगे तो क्या होगा, इसका अगर इसका एक रोटेशन होगा, तो छोटा वाला क्या होगा, 4 रोटेशन के बराबर होगा। क्योंकि इसका एरिया क्या हो रहा है, पेरिफेरल क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू द
दिस दिस पार्ट। और ये पेरिफेरल से क्या लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है हमारे पास, क्या, एक जनरेटर। तो ये जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा, जो ट्रांसफर होता है। देखो अब ये क्या है, ये जो पार्ट जो आ रहा है ये एक्चुअली है क्या, होता क्या है कि हम लोग जो एक बार स्टीम को यूज कर दिया, और स्टीम को एक बार यूज करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज नहीं कर देंगे। उस स्टीम का क्या है, ऑलरेडी उसका कुछ टेम्परेचर है। मान लेते हैं यहाँ पर ये सारे प्रोसेस में अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वो स्टीम आ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टीम आ रहा है, सारे प्रोसेस करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो फिर इस पार्टिकुलर स्टीम को क्या करेंगे हम लोग, स्टीम को यहाँ से पास करने के बाद क्या करेंगे, पास करेंगे, और पास करने के बाद फिर उसको हम लोग बॉयलर में डालेंगे। तुम लोग केमिस्ट्री में जो वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं केमिस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट? हेलो, यस सर, यस सर। ये वाटर ट्रीटमेंट हम लोग पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में। वो वाटर ट्रीटमेंट के सारा जो चीजें है ना वो यही यूज हो रहा है। हम लोग वाटर ट्रीटमेंट क्यों करते थे, स्लैग जो लगता था वो नहीं लगे, जो भी केमिकल रिएक्शन हो वो ना हो पाए, जिससे क्या हो रहा कि जो हम स्टीम जनरेट कर रहे थे, वो स्टीम जनरेट कहाँ यूज हो रहा था, वो स्टीम जनरेट हो रहा था थर्मल प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर सोचो, तुम खुद सोचो, जैसे कि अभी रीवा है, रीवा में क्या है, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है। तुम देखते हो घर में अगर कूलर चलाते होगे या घर में पुराना बाल्टी यूज करते हैं या बर्तन यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लेयर लग जाता है स्लैग का, जो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में पढ़े हैं ना। वाटर ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं केमिकल प्रोसेस से प्यूरिफाई करने के बाद उसी वाटर को फिर क्या करते हैं हम लोग, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। कभी तुम लोग घर में क्या करना, जो नॉर्मल हमारा जो पानी आता है, जो अर्थ वाटर है, उस अर्थ वाटर को तुम लोग गर्म करोगे ना, यहाँ रीवा के पानी को, उसमें देखना नीचे बहुत सारा स्लैग जो तुम्हारा क्या होगा, जनरेट हो जाएगा और पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि अगर एल्युमिनियम के बर्तन में करोगे तो कुछ ज्यादा ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। एल्युमिनियम और कैल्शियम रिएक्शन करने के बाद कुछ और मटेरियल जनरेट कर देगा और हमारा बर्तन भी खराब हो जाएगा, बर्तन में व्हाइट स्पॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। तो वाटर ट्रीटमेंट जो हम लोग जो केमिस्ट्री में जो पढ़े हैं ना, उसका यूज जनरली क्या है, ये इसी पॉइंट्स में है। वो वाटर का क्या हो रहा है कि यूज हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि देखो हमारा जो अभी हम बताते हैं, देखो अब ये जब 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 यहाँ से ऊपर से आया और ये स्टीम क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ये सारे के सारे स्टीम आ रहा है। क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जहां कम हुआ टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, स्टीम कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो। फिर यहाँ पे हाई पंप लगा हुआ है। ये पंप क्या करेगा, ये पंप देखो 0.1 बार हमारा, अगर हमारा ये प्रेशर है, उस प्रेशर को हाई प्रेशर करके पंप के द्वारा क्या करेंगे, हम फिर से उसी उसी स्टीम में जहां पे हम लोग जनरेट करते बॉयलर में, उसको ट्रांसफर कर देंगे उसी पानी को। ठीक है, देखो दिखाएगा थोड़ी देर में। देखो बॉयलर, ये देखो ये बॉयलर आ गया। ये बॉयलर तुम लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट पढ़े होंगे, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर तुम लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। तो ये क्या हो रहा है कि ये टोटली जो है बॉयलर में आ गया, अब पानी हो रहा है। अब तो खुद सोचो ना, यहाँ से हमारा जो ये मोटा वाला जो पाइप था, इस पाइप में टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये यूज करने के बाद टरबाइन को यूज किया, यूज करने के बाद इसका टेम्परेचर कम हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और फिर ये पानी को फिर मैंने वापस वहां ऑलरेडी क्या कर दिया, इसको हम लोग इसको स्टीम इंजन के जनरेशन में इसको फिर से भेज दिए। लेकिन और इसको फिर गर्म करने में कितना लगेगा, 40 डिग्री टू 100 डिग्री पहुंचाने में केवल 60 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। अगर तुम फिर से एक्सटर्नल बाहर से कोई पानी को यहाँ पर इनलेट करते हो, इनलेट करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फिर से क्या करना पड़ेगा, या उसको पहले वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर से, तब जाकर वो क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस अच्छा है कि जो पानी ऑलरेडी हमारा यूजलेस है, यहाँ से यूज होने के बाद क्या हुआ, यूजलेस होगा, उसको मैंने फिर से क्या किया, इसको फिर से पंप के द्वारा हमने उसको ऑलरेडी फिर से स्टीम ये बॉयलर में डाल दिया। बॉयलर फिर पानी क्या करेगा, यहाँ से ऑलरेडी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ये देखो
ये सारा चीज तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे, बेसिक मैकेनिकल पढ़े हो गया तुम लोग फर्स्ट ईयर में? सर सेकंड सेम में था हम लोग के, लेकिन सर हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। हाँ तो यस मतलब सर। कि सर हाँ सेकंड सेम में था, लेकिन फिर हम लोग घर आ गए थे हाँ सर। हाँ, स्टार्टिंग में एक आध महीना तो हुआ होगा ना, जनवरी जनवरी में। यस सर। हाँ चलो, तो ये जो बॉयलर है ना, ये वही बॉयलर है जो हम लोग पढ़े। इसका जो जानते हो, तुम अभी बेसिक मैकेनिकल ब्रांच लैब में जाओगे तो सबका प्रोटोटाइप क्या हुआ बना के ऑलरेडी क्या रखा हुआ लैब में रखा हुआ है कि कैसे स्टीम इंजन काम करता है, कैसे तुम्हारा 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तुम्हारा बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है। लोकोमोटिव मतलब कि जो घूमते हुए बॉयलर हो, जैसे कि रेलवे का जो पुराने जमाने का जो रेलवे इंजन था वो लोकोमोटिव बॉयलर बोलते थे उसको। वो लोकोमोटिव मतलब घूमते हुए बॉयल कर रहा है पानी को। ये देखो, ये थर्मल जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉयलर में जो थर्मल यूज कर रहे हो वो क्या होता है, देखो ये सब गर्म हो रहा है। और देखो बहुत ज्यादा इसमें हीट चाहिए। अब हीट कहाँ से आता है, कैसे आएगा हीट? ये हीट जस्ट लाइक क्या है, एक तरह का ईंधन है। आप ईंधन कैसे यूज करोगे? अब ईंधन कैसे यूज करोगे? बॉयलर है तो यहाँ पर कोल यूज कर सकते हो। अब तुमको पता है एक बात, जैसे मान लो कि हमने इसका टेम्परेचर क्या हो गया कि इसको जो टेम्परेचर है इसका हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया। अब मैंने यहाँ से ये जो हीट आ रहा है, वो ये जो आग फायर आ रहा है, वो फायर क्या आ रहा है, हम लोग जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोल। कोल की क्या रहा है, कोल से हम लोग जनरेट कर रहे हैं फायर को। अब किसी कारण से जानते हो इस टोटल सेटअप में क्या होता है कि एक छोटा सा यहाँ पे एक पाइप टाइप का रहता है जो इसमें इसमें शो नहीं कर रहा है। उस पाइप से जानते हो क्या करते हैं हम लोग, डीजल या पेट्रोल को ये करते हैं, फव्वारा टाइप से छोड़ते हैं। अगर क्या हुआ कि टेम्परेचर हमारा क्या हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ तो क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास इसलिए कम हो रहा है कि हमारा प्रॉपर वे में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल नहीं जा रहा है। तो उस केस में हम क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ से अलग से एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि उसको फ्यूल का क्या करें, फव्वारा टाइप कर देंगे। फव्वारा देने से क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ये सारा प्रोसेस है, ये थर्मल एनर्जी पढ़ोगे तो इसमें डिटेल्स में पढ़ोगे। देखो सब दिया हुआ है, कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, आ रहा है यहाँ से, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, यहाँ आ गया। सुपर हीटिंग एक वर्ड है जिसमें क्या करते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल रहता है ना, उसका उसका क्या हो जाता है कि ट्रांसफर हो जाता है वन 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 फॉर्म टू अदर फॉर्म। जैसे कि अगर इस आइस है तो आइस को अगर तुम लोग हीट करोगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से करोगे तो आइस क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। तो उस आइस के लिए सुपर हीटिंग टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर वाटर को हिट करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर के लिए गैस में कन्वर्ट करने का सुपर हीटिंग टेम्परेचर जो होता है ये क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सुपर हीटिंग टेम्परेचर यही हो गया, ठीक है। हीटिंग कर रहे हैं और जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया, आपका ट्रांसफॉर्म होने लगा, जैसे गैस में ट्रांसफर होने लगा तो उसको बोलते हैं सुपर हीटिंग। देखो इसमें बता रहा है कि ये सुपर हीटिंग का जो टेम्परेचर है, इसका जो टरबाइन है, टरबाइन का जो मटेरियल है उसका मैक्सिमम बियरेबल मतलब मैक्सिमम वो टेम्परेचर को बियर कर सकता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
लिमिट हम लोग 550 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। तो कभी भी जो हमारा जो स्टीम आ रहा है ना, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 550 से कम होना चाहिए। और 550 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो टरबाइन का जो पार्ट है, ये सारे टरबाइन क्या हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, ये टरबाइन सारे खराब हो जाएंगे और हमारा जो जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको क्या है, हर बात का ध्यान रखना होगा कि आपका टेम्परेचर जो स्टीम का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। देखो इसमें, अब इसमें कोई डाउट है क्या, कि जो 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 हम लोग जनरेशन की बात की, थर्मल पावर प्लांट जनरेशन की है, तो उसमें कोई डाउट है क्या? ये देखो, ये टोटली जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है ना, इस टोटली थर्मल पावर प्लांट में मैक्सिमम ये 4-5 जो दिख रहा है ना, ये सारे के सारे केवल स्टीम जनरेट करने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, और कितना इससे धुआं निकल रहा है ये ध्यान दो, कि टोटल जितना पावर प्लांट बड़ा दिख रहा है ना, वो मैक्सिमम जो स्पेस जो दिया हुआ है ना, केवल स्टीम का ट्रीटमेंट के लिए है। कुछ पार्ट क्या है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, कुछ पार्ट क्या रहा है, वाटर ट्रीटमेंट को जो जाएगा, कुछ जो जो हम लोग कोल यूज करते हैं ना, वो कोल डायरेक्ट यूज करते हैं, कोल को हम लोग क्रश करते हैं पाउडर के रूप में, ताकि वो इजिली क्या हो, जल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कोल जो है आप ऐसे ही बड़े बड़े, बड़ा प्लांट है तो बड़ा डाल, नहीं, कोल को फर्स्टली क्या करते हैं कि कोल को हम लोग क्रश कर देते हैं पाउडर के रूप में, और उसको एक कन्वेनर के थ्रू क्या करें, कन्वेयर जो है तुम्हारा जो के थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग पास करते हैं। तो ये टोटल जो पावर प्लांट का जो ब्लॉक दिख रहा है ना, इस ब्लॉक में जहां पे जनरेटर हो रहा है ना, वो या तो छोटा सा ये होगा या तो ये होगा, बाकी सारे पार्ट्स वही है, आपको कैसे स्टीम जनरेट करना है। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा हाइड्रल में भी यही है कि आप हाइड्रल में टोटल अगर डैम देखोगे, इतना बड़ा डैम है, जो टेरी डैम की बात करेंगे हम लोग, जैसे टेरी डैम तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, टेरी टेरी डैम, ये देखो, ये मैं गया हूँ यहाँ पे। अब इसमें देखो, ये टेरी डैम में हमारा डैम जो बना हुआ है ना, वो क्या बोलते हैं, ये जो पावर प्लांट जो है वो बहुत छोटा सा ब्लॉक है, लेकिन इसको पानी स्टोर करने में देखो, कई सारे गांव जो है, उस गांव को खत्म हो गया। देखते हो, कई किलोमीटर में अगर ये डैम अगर टूटता है ना, ये डैम का, जानते हो दिल्ली तक 10 मीटर पानी आएगा, इतना ज्यादा बड़ा ये डैम है। देखते हो, देखो कितना बड़ा डैम है ये, इतना बड़ा डैम है, देखो कितना बड़ा डैम है। इस डैम को टूट जाएगा, यहाँ देखो ये छोटा सा दरवाजा है, यही दरवाजा से क्या होता है, डैम से पानी आता है। तो बिजली जनरेट करने में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन यूज करते हैं, वो बहुत छोटा ही रहता है। बड़ा क्या रहता है, बड़ा हमारा रहता है कि आपका जो उसका एसेसरीज होता है ना, एसेसरीज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एसेसरीज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, कोई डाउट किसी को? तुम लोग सुन भी रहे हो कि मोबाइल ऑन करके छोड़ दिए हो? सुन रहे हैं सर। तो बताओ ना, कोई डाउट, सुन रहे हैं। कोई डाउट? नो सर, अभी तो कोई अरे यार, आवाज तो नहीं रही, किसी को डाउट? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है।
हाँ ठीक है, देखो अब एक चीज ध्यान देना, जैसे कि हम लोग क्या है, इंजीनियर हैं, और जानते हो कि इंजीनियर क्या होते हैं, सबसे सर क्या होते हैं, क्या होते हैं सबसे, बताओ। तो सबसे पता नहीं। सबसे महान होते हैं। जितने प्रोफेशन है उसमें सबसे महान कौन होता है, बताओ। इंजीनियर सर। हाँ इंजीनियर, सबसे महान सर इंजीनियर इंजीनियर। होता है इस, हाँ सबसे महान इंजीनियर होता है। इंजीनियर इसलिए महान होता है कि वो किसी भी फील्ड में जाकर अपना काम कर सकता है। विदाउट इंजीनियर नो वर्ड कैन डू एनीथिंग। दुनिया कुछ भी नहीं कर सकता है। एक चौक बनाने से लेके, सुई बनाने से लेके, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप हो गया, कुछ भी, सारे के सारे इंजीनियर आज के डेट में जितने डॉक्टर हैं सब फर्जी हैं, क्योंकि वो कभी डायग्नोसिस हाथ देख के, बॉडी देख के नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे, तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट करोगे तो क्या होगा, सेंसर लगा हुआ है, सेंसर क्या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको कन्वर्ट करोगे, यूज करोगे। तो इंजीनियर के बिना डॉक्टर का आप नहीं सोच सकते हो। विदाउट इंजीनियर नो, दुनिया के बारे में सोच नहीं सकते हो, समझे। इसलिए इंजीनियर महान होते हैं। तो महान इंजीनियर को क्या होगा कि आपके पास हर चीज क्या होना चाहिए, महानता से होना चाहिए। अब देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तुम लोग क्या करना, इस वेबसाइट को खोलना, MNR करके देखना एनुअल रिपोर्ट क्या कर रहा है। एनुअल रिपोर्ट को हम क्लिक किए तो हम देखे एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट में हुआ कि विंड एनर्जी का एनुअल रिपोर्ट क्या है, देखो दिया एनुअल रिपोर्ट 1990, ठीक है। तो जो हम एग्जाम में लिखोगे ना, एग्जाम में जो भी लिखोगे, तो इसको सरसरी आंखों से एक बार देख लो कि क्या है ये। सरसरी आंखों से देख लिए कि कितना हमारा रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा जरूरत है। देखो इससे फायदा क्या, दो फायदा है। एक फायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ आर्ट में हमारा एनुअल जो विंड एनर्जी है वो कितना है, कितना सरकार उसका लक्ष्य रखी है, कितने लक्ष्य को वो गेन अचीव कर पाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बच्चा अगर PCS IAS का तैयारी कर रहा है, तो उस केस में भी आपको ये रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, जो कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, तो पता नहीं होगा कि नहीं प्लेसमेंट। लेकिन अगर किसी को तैयारी करना है, चाहे SSC का, बैंक का, रेलवे का, या PCS का, IAS का, तो इसका तैयारी करना, तो इस केस में आपको ये एनुअल रिपोर्ट जानना चाहिए। जो डाउनलोड तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को तुम लोग देखो, और एनुअल रिपोर्ट क्या है, ठीक है, विंड एनर्जी कैसे काम करता है, सबके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। इसके कौन से मंत्री हैं, तो मंत्री शायद कुछ IAS अधिकारी हैं पुराने, तो इसके बारे में देखो। जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे अक्षर ऊर्जा मैगजीन है, अक्षर ऊर्जा मैगजीन, देखो ये सब बहुत अच्छा चीज है। अब ये खुल नहीं रहा, खुलता तो हम लोग देखते हैं। खुल गया, देखो इसके बारे में जितना तुम रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहे हो ना, हम लोग अभी कोई हमको बच्ची हमसे पूछी थी कि सर कौन सा बुक पढ़ें, तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा इंफॉर्मेशन देखो, ये कितना कमाल का है। अभी हम लोग जितना पढ़ाई, जितना डिस्कस किए हैं, देखो सबके बारे में दिया हुआ है। इंडिया सब बारे में दिया हुआ कि कितना हमारे पास क्या है। देखो इंडिया INDC build on a goal of installing 175 gigawatts of renewable power capacity by 2020, ठीक है, 22, by setting a new target to increase the country share of non-fossil based installed electric capacity to 40% by 2030। नॉन फॉजिल मतलब क्या हो गया, जो फॉजिल क्या हम चर्चा किए थे, फॉजिल मतलब क्या हो गया, जो कि कोल हो गया, गैस हो गया, जो भी हो गया। नॉन फॉजिल मतलब हो गया कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। दिया हुआ कि 175 गीगावाट, गीगावाट बहुत ज्यादा होता है, समझे। 175 गीगावाट हो जाएगा, तो देखो जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वो देखो सारा का सारा यहाँ पर क्या हुआ, उसका पाई चार्ट दिया हुआ कि आपको थर्मल कितना जनरेट हो रहा है, एग्जैक्ट डाटा है। इसमें क्या है कि ये मुझे लगता है तुम एज इंजीनियर, क्योंकि हम लोग क्या है एज इंजीनियर एक समाज में हर चीज में एक नया बातें करते हैं, तो हमारा डाटा भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो आपको इस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए,
जो भी डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो बनाओगे, और जब एग्जाम में जब बनाओगे या मिड सेमेस्टर में बनाओगे तो साइड में लिख दोगे द एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम 2019 to 20 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सब दिया हुआ है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से कितना जनरेट कर रहे हो, 23% है, हाइड्रो पावर से कितना हो रहा है 12% है, और न्यूक्लियर क्या है 2% है। जो बाहर में दुनिया में जितना भी डाटा दिया हुआ सारा डाटा फेक हो सकता है, इसका डाटा फेक नहीं होगा, ठीक है। तो सारा रिपोर्ट दिया हुआ है, एक एक रिपोर्ट। तो जितना भी हम लोग चैप्टर 1 का रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ये इसके मिनिस्ट्री का ये है, ये क्या नाम है इनका, जो भी मिनिस्ट्री का नाम हो इनका, कुछ आरकेन सिंह करके हैं, वो रिटायर आईएएस हैं, पुराने आईएएस हैं। तो ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ, जितना हम लोग अभी पढ़े हैं ना ऊपर से लेके आज तक, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या हुआ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखो सब डाटा दिया हुआ है, कुछ आपको कहीं कुछ जाना की जरूरत ही नहीं है। कितना जरूरत है, कितना हम लोग विंड पावर कितना है, सोलर पावर कितना है, क्या है, कब का डाटा है, कितना ग्रिड है, कितना वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, सारे इंफॉर्मेशन, कितने पैसा जरूरत है, कैसे कर सकते हैं, सारा दिया हुआ है। देखो ठीक है, तो तुम लोग इस एनुअल रिपोर्ट को क्या करो, पढ़ना। समझ आ रही है बात? 192 पेज है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस सर। हाँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डायग्राम हम लोग लेंगे ना उसका क्या करेंगे, इसी में से लेंगे। ये जीएस भी है और आपको जानना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है ना। और मुझे लगता है कि इसको बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, किस स्टेट में कितना हुआ। जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना, स्टेट वाइज एस्टिमेटेड सोलर एनर्जी पोटेंशियल इन द कंट्री। अभी जो रीवा निकला है, रीवा देखें मध्य प्रदेश में कहाँ पहुंचे, हिमाचल मध्य प्रदेश से देखो 61.66 सर। हाँ 66 है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का है। तो ये सब देखते रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा स्टेट कहाँ पे। मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में, देखो जम्मू एंड कश्मीर ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या हाइड्रल हो जाता है। और हमारे पास मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वो 61.66% हो रहा है। यहाँ हाइड्रल तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ बहुत बड़ा। सोलर प्लांट चेक करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखो देखो राजस्थान में 142 दिखा रहा है, तो 142 क्या है, वहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, वहाँ पर तो हाइड्रल होगा नहीं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कितना कितना जा रहा है, ठीक है। इसको एक मोटा मोटी सर आंखों से देख लोगे ना कि कितना जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है देखो ये देखो रीवा का है क्या, ये नहीं कर्नाटक का है, ठीक है। मोटा मोटी आंखों से इसको देख लेना। आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा देखते हैं क्या सिलेबस में आएगा, ठीक है। सर वहाँ पे जो स्टेट्स के नाम लिखे, जैसे 31 स्टेट्स के नाम केवल लिखे हैं, तो और जो स्टेट्स बचे वहाँ सर मतलब कि कोई एनर्जी जनरेट नहीं की जाती होगी? हाँ मैं भी, क्योंकि ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, इसमें अगर जनरेट नहीं दे रहा 31 ईयर, मतलब देखो 31 में क्या होता है, कुछ बहुत सारा यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी होगा उसमें छोटा होगा, हमारा अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार क्या है, क्या वो छोटा है, तो वहाँ जनरेट भी होगा तो क्या होगा, सोलर होगा। वहाँ थर्मल कुछ हो नहीं सकता है, सोलर ही कर सकते हैं, विंड कर सकते हैं वहाँ पे, जो उतना छोटा है कि वहाँ पे जनरेट होने की संभावना नहीं है। इसलिए वो दिया हुआ है कि 31 ही दिया हुआ, ठीक है। हर जगह का अलग अलग है इसको, लेकिन मुझे लगता है कि इसको तुम लोग एक मोटा मोटी जो पढ़ना